क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा राज्य भी है जो कभी एक आजाद देश था, एक ऐसा देश जिसके पास अपना झंडा था, अपना राजा था और अपनी विदेश नीति भी, लेकिन फिर एक जनमत संग्रह हुआ, जनता की आवाज उठी और वो देश भारत का हिस्सा बन गया। ये कहानी है सिक्किम की, एक छोटा सा पहाड़ी राज्य जो कभी खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता था, लेकिन आज भारत का अभिन्न अंग है। 1642 में सिक्किम की स्थापना नामग्याल वंश के पहले राजा फुंगसोग नामग्याल ने की थी। यह एक बौद्ध राज्य था जो तिब्बत, नेपाल और भूटान के बीच बसा था। आने वाले वर्षों में यह छोटा सा राज्य कई बार इन बड़े पड़ोसियों से टकराया, लेकिन खुद को बचाए रखा। 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर इस क्षेत्र पर पड़ी। 1835 में सिक्किम ने ब्रिटिशों को दार्जिलिंग का इलाका लीज पर दिया। यहीं से ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने लगा। 1861 में सिक्किम एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो सिक्किम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत और सिक्किम के बीच एक विशेष समझौता हुआ। सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बना, यानी उसकी रक्षा, विदेश नीति और संचार भारत के अधीन होंगे, लेकिन आंतरिक शासन चोग्याल यानी राजा के हाथ में रहेगा। 1965 में पाल्डेन थोंडुप नामग्याल चोग्याल बने। वो सिक्किम की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन सिक्किम की बहुसंख्यक जनता, खासकर नेपाली भाषी लोग, लोकतंत्र और भारत से जुड़ाव चाहते थे। धीरे धीरे जनता और राजा के बीच टकराव शुरू हो गया। 1973 में जब चुनाव हुए तो जनता ने आरोप लगाए कि राजा ने धांधली करवाई। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे, डाउन विद चोग्याल के नारे गूंजने लगे। इस स्थिति को देखते हुए भारत ने हस्तक्षेप किया। भारत, चोग्याल और विपक्षी दलों के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत सिक्किम में भारत सरकार ने एक मुख्य प्रशासक नियुक्त किया, जिससे राजा का प्रभाव कम हो गया। अब जनता की आवाज और तेज हो चुकी थी। 1975 में भारत सरकार ने सिक्किम में जनमत संग्रह करवाने का निर्णय लिया और जब परिणाम आया तो पूरी दुनिया चौंक गई। सिक्किम की 97.5% जनता ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद भारतीय संसद ने 36वां संविधान संशोधन पारित किया। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया। चोग्याल की राजशाही समाप्त हो गई, लेकिन इस फैसले को सभी देशों ने तुरंत स्वीकार नहीं किया। चीन ने इस पर आपत्ति जताई और कई वर्षों तक सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करता रहा। लेकिन 2003 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर गए तो चीन ने पहली बार कागजी रूप में सिक्किम को भारत का हिस्सा स्वीकार किया। आज सिक्किम भारत का एक शांत, सुंदर और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक असाधारण कहानी, एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक राजा, एक विद्रोही जनता और एक जनमत की ताकत। ये दिखाता है कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि जनता की आवाज है जो इतिहास बदल सकती है। अगर आपको ऐसी ही गहराई से जुड़ी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो फैक्ट वाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली बार फिर लौटेंगे इतिहास के एक ऐसे ही अनसुने अध्याय के साथ।